अंदर एक जोत जली हुई थी, लेकिन पता नहीं था कि ये सच होगा कि नहीं होगा। और देखिए, मन में उम्मीद जगाए रखिए, कभी ना कभी बात सच हो ही जाती है। चाहे आप खुद आइडियल बहू रही या नहीं रही, आप खुद आइडियल सास रही रही हो या नहीं रही, लेकिन आइडियल बहू और आइडियल सास की तलाश हर किसी को होती है। तो इसीलिए मतलब आई एम सो सॉरी, अभी बात करते करते भी मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। बट इट्स ट्रू दैट आई मिस all my Bharadwaj boys and girls and the whole family. मजेदार बात मैं आपको बताऊं कि जब मुझे माताजी ऑफर हुआ था तो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती। Well, आज मेरे दिल में एक बहुत ही प्यारी लाइन आ रही है that you can hate us but you cannot really stop wanting us. और ऐसा कुछ कहना होगा सही फॉर ससुराल सिमर का सीजन 2 जो कि बहुत जल्दी ऑन एयर जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सिमर का परिवार यानी कि भारद्वाज परिवार आ तो रहा है लेकिन अपने साथ लेकर आ रहा है ओसवाल परिवार को भी। और ये नई कहानी बहुत जल्दी होने वाली है किक स्टार्ट। आज मेरे यानी विशाखा पंडित के साथ जुड़ने वाले हैं भारद्वाज परिवार की सबसे बड़ी, सबसे एल्डरली मेंबर यानी कि हमारी माता जी जो कि निभाती हैं जयती भाटिया। वेल, आज वो हमारे साथ करेंगी शेयर अबाउट द बॉन्डिंग दैट शी रियली शेयर्स विद सिमर यानी कि दीपिका कक्कर। How was the reaction जब उनको सीजन 2 ऑफर हुआ था? What went behind the making of the whole character and you know सीजन 2 से क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं ना, lot more about this piece। तो आइए चलिए बुलाते हैं जयती जी को और उनके जरिए जानते हैं सीजन 2 के बारे में और भी ज्यादा अच्छे से। वेल, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली चक्कर में। कांग्रेचुलेशन, सिमर 2 वापस आ रहा है। बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रखी है, क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। मैं 26 अप्रैल 6:30 बजे सोमवार की और वेट नहीं कर पा रही। मुझे लग रहा है वो आज ही हो जाए तो बहुत अच्छा हो। एज एन एक्टर, एज अ कैरेक्टर, एज एन ऑडियंस मैं ये देखना चाहती हूँ कि जब 6:30 बजे हमारा शो आएगा तो लोग कितना प्यार देंगे और कितनी एक्साइटमेंट है लोगों के बीच में, आप नहीं पता। जिस दिन मतलब लोग ये बार बार मैसेज कर रहे हैं, वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं ससुराल सिमर का 2 के बारे में, पर सबको थोड़ा वेट करना पड़ेगा बस, और कुछ ही दिनों की बात है। पर अच्छा, अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि हमने माता जी के किरदार में सब कुछ देख लिया, हमने देख लिया है माता जी की डांट कैसी है, प्यार कैसा है, घर वालों के लिए केयर कैसी है, सिमर के साथ अटैचमेंट कैसी है, हमने सब देख लिया है उनका। तो इस बारी अलग क्या दिखने वाला है माता जी के पर्सपेक्टिव से हम लोगों को? माता जी और ये एक और किरदार है गीतांजलि देवी ओसवाल। ये माता जी नहीं है, ये बड़ी माँ है। तो आप कह सकते हैं कि माता जी और जो बड़ी माँ है वो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन जैसे हेड और टेल अलग होते हैं वैसे ही माता जी और जो गीतांजलि देवी ओसवाल है या बड़ी माँ, वो अलग है, सिमिलर है, सेम नहीं है। तो आपने जितने भी रंग माता जी में देख लिए हैं उनसे कुछ कुछ रंग इसमें भी हैं क्योंकि वो रिलेटेड हैं, लेकिन बहुत सारे नए रंग दिखाई पड़ेंगे। ऑडियंस को एक्सेप्ट होगा क्योंकि वो अपने आसपास इस तरह के किरदार देख चुके हैं, प्लस कहीं ना कहीं उनको हल्का हल्का माता जी की याद दिलाएगा। लेकिन जो गीतांजलि देवी ओसवाल का जो चीजों को परखने का, चीजों को डील करने का जो तरीका है वो माता जी से काफी अलग है, काफी अलग है। ये थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ये आज की औरत है, ये 2021 में भी बिजनेस चलाती हैं और परिवार भी देखती हैं, और आप कह सकते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट काफी वर्ल्डली वाइज है। और 2021 की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो शी इज क्वाइट मॉडर्न, लेकिन अपने दिल के हिसाब से और समझ के हिसाब से शी इज क्वाइट ट्रेडिशनल। It looks quite promising right now. But tell me one thing very honestly, ma'am, that you know, जब first time सिमर आपको ऑफर हुआ, माता जी का किरदार आपको ब्रीफ किया गया, तो you might be like कि ठीक है कर लेते हैं, एक अलग रोल है, एक अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि सिमर 1 को इतना प्यार मिलेगा और अब सीजन 2 में भी वापस लौट के सिमर आएगा? क्या वो एक्सपेक्टेशन थी दिल में कभी आपके? सबसे मजेदार बात मैं आपको बताऊं कि जब मुझे माता जी ऑफर हुआ था तो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार मैं क्यों इतना ओल्ड वाला रोल करूं, क्यों। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ये रश्मि जी का विजन है, और जो तब हमारी चैनल हेड थी अश्विनी यार्डी जी का विजन है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आप माता जी के रोल में चाहिए, हम चाहते हैं कि वो किरदार आप करिए, क्योंकि वो भी एक आइकॉनिक किरदार बनेगा दादी सा और अम्मा जी की तरह, ऐसा हमें एक्सपेक्टेड है। और ये बात सच भी हुई टू अ सर्टेन एक्सटेंट के ससुराल सिमर का चला भी 7 साल और माता जी का किरदार भी आइकॉनिक। और जब ससुराल सिमर का 1 खत्म हो रहा था तो हर किसी की उम्मीद तो बनी रहती है, क्योंकि 7 साल हम चल गए थे तो सबने कहा कि ससुराल सिमर का 2 आएगा क्या, फिर से 2 आएगा क्या।
अंदर एक ज्योत जली हुई थी, लेकिन पता नहीं था कि ये सच होगा कि नहीं होगा। और देखिए, मन में उम्मीद जगाए रखिए, कभी ना कभी बात सच हो ही जाती है। बहुत ही सडन तरीके से प्रोमो आउट हुआ था, क्योंकि कोई एक्सपेक्टेड नहीं था, कुछ कोई बात नहीं हो रही थी, एंड बस लॉकडाउन में पुश करके द प्रोमो जस्ट केम आउट एंड वेंट कंप्लीटली वायरल। बिकॉज आई रिमेंबर जब हम लोगों ने भी शेयर किया था, कुछ फैंस तो बहुत ही एक्साइटेड थे, बिकॉज दे वांटेड टू नो कि सिमर माता जी इन सब का जो जोड़ी है वो इस बारी अलग क्या दिखाने वाला है। तो सिमर के साथ माता जी, या फिर ये कहूँ बड़ी माँ की बॉन्डिंग कैसे होने वाली है, कुछ आप बताना चाहेंगे फैंस वगैरह को? हाँ, सिमर के साथ माता जी की बॉन्डिंग तो जैसी थी वो आप समझ सकते हैं कि इट्स लाइक एन ओल्ड वाइन। मतलब वो जितना इतने सालों जितना रहता है वो उतना साल पकता और उतना ही नशीला और उतना ही अच्छा और उतना ही मजेदार होता जाता है। सिमर के साथ आप गीतांजलि देवी ओसवाल का भी बॉन्डिंग जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक कमाल का म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। माता जी और सिमर में प्यार है, माता जी और गीतांजलि देवी ओसवाल में बहुत ज्यादा इज्जत है। वो एक दूसरे की का तरीका समझती हैं। गीतांजलि देवी ओसवाल अगर इस दुनिया में किसी को भी मानती हैं, वो सिमर को मानती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये है, इसे कहते हैं एक आइडियल लड़की, जिसने हर बात को संभाला है, हर चीज को संभाला है, गुड़ नियत में वो एक आदर्श बहू है। और मेरे ख्याल से आप कुछ भी कहिए, साल कितने भी चले जाए, मॉडर्न हम कितने भी हो जाए, लेकिन एक आदर्श बहू की तलाश और आदर्श प्यार की तलाश हर किसी को रहती है। हम कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर ले, हम कितने भी आई मीन देयर बीन सो मेनी लव स्टोरीज। क्यों है लव स्टोरीज? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग योर सोलमेट, है ना? तो हम उसी की तलाश में घूम रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी लीजिए, किसी में भी लीजिए, तो हम उसी में ढूंढ रहे हैं। वैसे ही अगर आप सोसाइटी में देखेंगे तो आप हमेशा अपनी आदर्श बहू की तलाश में ही रहते हैं। बेटा होता नहीं कि आप पहले उसके बहू के सपने देखने शुरू करती हैं और अपने हिसाब से देखती हैं, चाहे आप खुद आइडियल बहू रही या नहीं रही हो, आप खुद आइडियल सास रही हो या नहीं रही हो, लेकिन आइडियल बहू और आइडियल सास की तलाश हर किसी को। I would agree to that one because I'm seeing at my own house how my brother go. Okay, तो मैम एक बात जानना चाहूंगी कि ये तो हम ऑन स्क्रीन देख रहे हैं कि माता जी और सिमर की बॉन्डिंग एंड बड़ी माँ और सिमर की बॉन्डिंग। ऑफ स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो हम अक्सर देखते हैं दीपिका को कुछ ना कुछ फन स्नीक पीक दिखाते हुए सेट पर से, और फैंस बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो सेट पे माहौल कैसा है? आप लोगों की बॉन्डिंग सेट पर कैसी है? मैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दो चीजें दूंगी। एक है SSK2, जिस दिन मैं साइन करने गई, SSK2 जिस दिन मैं साइन करने गई, तो मैं सुबह साइन करने के बाद मुझे कहीं और जाना था। मेरा प्ले था उस दिन, मतलब ये क्या बोलते हैं वर्चुअल प्ले जो हम आजकल कर रहे हैं, तो मुझे रिहर्सल के लिए निकलना था। तो मुझे 1:30 बजे निकलना था और 2 बजे सिमर अपने लुक टेस्ट के लिए आ रही थी। और जैसे ही वो 2 बजे आई, उनको कहा कि मैं अभी अभी साइन करके गई हूँ, तो उनका सबसे पहले मैसेज आया कि आप कर रही हैं, आप रुकी क्यों नहीं? मैं कहा मुझे पता ही नहीं था तुम आने वाली हो 2 बजे, नहीं तो मैं 2 बजे तक रुक जाती। तो सबसे पहला मैसेज उसका है कि आप करिए, मैं बहुत खुश हूँ। और ससुराल सिमर का टूर शुरू होने से पहले, एक दिन पहले, मैं सारा वक्त मेरे दिमाग में ससुराल सिमर का 1 के धुन चल रहा था, तो जो हमारा उसका जो हमारा वो चल रहा था। मैंने सिमर को मैसेज किया, दीपिका को मैसेज किया कि मेरे दिमाग में तुम्हारा चेहरा आ रहा है मेरी आंखों के सामने, और SSK2 का जो म्यूजिक है वो मेरे कानों में बजे ही जा रहा है, आई कांट स्टॉप। मैं उसको चाहकर भी कुछ और नहीं सोच पा रही, क्योंकि कल हम साथ शूट करने वाले हैं। और जब हम SSK2 की शूट पर पहुंची, मैं थोड़ा 5 मिनट पहले पहुंच गई थी, अपने मेकअप रूम में जाने से पहले सिमर मुझसे मिलने आई। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो एक मिसिंग, एक कहीं ना कहीं हमारा एक जो बॉन्डिंग थी, या जो खुशी के हम लोग दोबारा ससुराल सिमर का 2 कर रहे हैं और साथ में कर रहे हैं, ये इट इज प्राइसलेस। ये शब्दों में मैं बता जरूर रही हूँ, लेकिन ये इमोशंस एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। मगर ज्योति जी, मैं कहती हूँ कि जहाँ एक तरफ खुशी इस बात की है कि पुराने कास्ट में से सिमर द फेस और ससुराल सिमर का आप लोगों के साथ अभी भी हैं, आप जो माता जी को निभाती आई हैं आज भी हैं, लेकिन कुछ किरदार हैं जो अब शो में नजर शायद ना आए, बिकॉज रोली के बारे में काफी बातें उठी हैं, मनीष के बारे में काफी उठा कि होंगे नहीं होंगे, अभी तक कुछ नहीं पता। तो कुछ किरदार आएंगे, कुछ किरदार नहीं होंगे, तो क्या लगता है किसको आप मिस करने वाली हैं सबसे ज्यादा पिछली कास्ट में से? मैंने तो माता जी प्ले किया है, मैं तो हर किसी को मिस करती हूँ, हर किसी को मिस करती हूँ।
तो इसीलिए मतलब आई एम सो सॉरी, अभी बात करते करते भी मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं, बट इट्स ट्रू दैट आई मिस ऑल माई भारद्वाज बॉयज एंड गर्ल्स एंड द फुल फैमिली। मैं रोज उनको याद करती हूँ, और मैं ये माता रानी से या से मतलब ये प्रार्थना करूंगी कि कभी ना कभी कोई ना कोई उनमें से बस आता जाता रहे, या सब एक साथ आए, क्या पता। जैसे हमें नहीं पता था कि SSK2 आएगा, लेकिन दिल में कहीं था। वैसे मैं यही कहूंगी, यही प्रार्थना करूंगी कि सब लोग आ जाए। ऐसा भी कभी हो कि भारद्वाज परिवार और ओसवाल परिवार साथ में शूट करें। मेरे लिए, मेरे ख्याल से वो सबसे खूबसूरत और सबसे एक्साइटिंग डे रहेगा। There are a lot of times जब TRP के खातिर शो का कंटेंट बदल दिया जाता है, या थोड़ी बहुत स्टोरी लाइन में ट्विस्ट आ जाता है, कोई कैरेक्टर मर जाता है, कोई ऐड हो जाता है, एक सुपर नेचुरल ट्विस्ट आ जाता है, बहुत कुछ हो जाता है एक शो में। फैंस कुछ एक्सेप्ट करते हैं, कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप उनके फीडबैक्स को कैसे यू टेक अवे, हाउ डू यू टेक अवे देयर फीडबैक्स व्हेन यू सी व्हाट दे आर राइटिंग ऑन योर सोशल मीडिया पोस्ट, या जब आपको टैग करते हैं तो आपका रिएक्शन कैसा होता है? आप तब क्या होता है माइंड में? हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री में दो बातें हैं। एक है टेलीकास्ट इज किंग। आप बीमार हो, कुछ भी हो, तबीयत खराब हो, देखिए अभी कोविड का सिचुएशन है, लेकिन सारी जो टेलीविजन की यूनिट्स हैं वो सब टेलीकास्ट देने में ही डेडलाइंस के लिए भाग रही हैं। शहर से बाहर जाकर, अपने फैमिलीज को छोड़कर वो बाहर जाकर शूट कर रही है। क्यों? क्योंकि टेलीकास्ट इज किंग। और दूसरी बात है कि ऑडियंस इज गॉड। तो सर्टेन एक्सटेंट में हम सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ऑडियंस से कि कुछ समय तक हमारे साथ बने रहिए। इस कहानी कहाँ मोड़ ले रही है, हम बहुत मेहनत करते हैं। TRP आए या ना आए, मेहनत में कोई कमी नहीं है। हम एक डिश बनाते हैं पूरे प्यार से, ध्यान से, हर चीज को क्या बोलते हैं, लेकिन क्या पता इस वक्त आपका बैंगन खाने का दिन हो, हम आपको लौकी दे रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है मेरे ख्याल से। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब भरता मिलेगा और मैंने आपको लौकी चने की सब्जी खिला दी, तो ये हो सकता है। लेकिन मेहनत में और बनाने में उसको कहीं हमारी कमी नहीं होती है। तो ये मैं कहूंगी कि ऑडियंस गॉड है, जो उनको पसंद आता है हमें वही दिखाना होता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, टू द राइटर्स, टू द चैनल्स, टू एवरीबडी, कि जब किसी एक कहानी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, हम किरदारों को लेकर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय हमको देना चाहिए उसको पकने के लिए, ऑडियंस के दिल में बसने के लिए। आजकल हमने ये भी देखा है कि हर हफ्ते ही हमारी कहानियां बदल रही होती हैं। तो आई थिंक समवेयर अलोंग द लाइन, बिकॉज वी आर आल्सो इनटू द नंबर्स गेम, बट देन ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जिसमें हमको बहुत ट्रोलिंग किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन हम लोग डटे रहे। हम लोग ससुराल सिमर का 1 में हमको व्हाटएवर हमको मालूम था, क्योंकि ऑडियंस, जैसे मैंने कहा, इज गॉड, दे एक्सेप्टेड, दे लव्ड अस। हमारी TRP बढ़ती गई। 1 पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग अक्रॉस ऑल चैनल्स नंबर 1 पे थे, और सबसे ज्यादा ट्रोलिंग भी हमारी उसी हफ्ते हो गई थी। तो हम क्या माने? तो हम ऑडियंस को ही मानेंगे और कुछ नहीं। ओके, लास्ट मेरा रियली वांट टू नो, बिकॉज़ आपकी लुक मुझे नजर आ रही है, इस बारी माता जी के लुक, उनके पहनावे में कुछ बदलाव है फर्स्ट वाले सीजन से, या फिर बिल्कुल वैसा ही दिखने को मिलने वाला है? माता जी जब आएंगी तो बिल्कुल वही होगा, क्योंकि नेचुरली, क्योंकि माता जी हैं, इसीलिए वो उसी लुक में आएंगी जैसे वो हैं। लेकिन गीतांजलि देवी ओसवाल क्योंकि माता जी से अलग है और किरदार भी अलग है, तो वो आज जैसे एक मॉडर्न, आज की जो ट्रेडिशनल होते हुए भी बिजनेस वुमन है, उनका लुक बिल्कुल वैसा है। बहुत ही संभली हुई, बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही वर्ल्डली वाइज। और गीतांजलि देवी ओसवाल को अगर कहा जाए कि यहाँ पर बिजनेस डील हो रहा है, तो वो इसी वक्त उठ के निकल के जा सकती हैं और उतने ही कंसंट्रेशन के साथ पूरी डील फाइनलाइज करके वापस भी आए। Well, I'm quite tempted to now watch and meet the new सिमर का फैमिली। आप कोई पार्टिंग वर्ड देना चाहेंगे फैंस को, जो बहुत जल्द आप लोगों को साथ में देखने वाले हैं SSK2 में? जी हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि जितना प्यार आपने भारद्वाज परिवार को दिया है, उतना ही प्यार आप ओसवाल परिवार को भी दें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इन मुश्किल समय में कि हम शूटिंग करते रहें, आप तक एंटरटेनमेंट पहुंचाते रहें। घर पे रहिए, हम इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने घर परिवार को छोड़कर बाहर आपके लिए शूटिंग कर रहे हैं, ताकि आप लोग घर पे रहें, आप लोग सेफ रहिए। आज की डेट में मैं टेलीविजन यूनिट वालों को भी कहूंगी कि सल्यूट टू यू, कि यू हैव कंटिन्यूड विद दिस, कि आप कुछ हद तक आप भी मदद कर रहे हैं इस कोविड सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए, ताकि लोग अपने घर में रहे, सेफ रहें। Thank you so much, ma'am. I wish the whole team good luck for this new season. Thank you. It was a pleasure having you. Thank you so much. Bye bye. Bye bye.
Well, thank you so much, guys, for watching this candid chat session with Jyoti Bhatia and me, Vishakha Pandit. I really hope कि आप लोग भी सिमर और हमारे ये नए ओसवाल परिवार के इस जर्नी को ज्वाइन करने जरूर आएंगे. I really hope कि आप भी उतना ही एक्साइटेड हैं सिमर और ओसवाल परिवार को जानने में जितना हम आपके साथ इनके बारे में शेयर करने के लिए हैं. Until then, you stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates for the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.